ये सिर्फ नाम नहीं, एक पहचान है। आर्मी ऑफिसर 13 आप देख रहे हैं एक दमदार मूवी। तेरी इतनी हिम्मत, तू मुझे सिखाएगी कानून क्या है और क्या नहीं। तेरी जैसी बहुत औरत आती है। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरा हाथ पकड़ने की? तुम्हें किसी आम महिला की इस तरीके से सताने का कोई हक नहीं है। मारो इन्हें, महिला पर हाथ उठा दे। क्या हक बनता है तुम्हें हाथ उठाने का? नहीं छोड़ो पुलिस वालों को। वाह, सिगरेट का कश और ये ठंडी हवा, कलेजे को ठंडक मिल गई। बस ये कमबख्त ड्यूटी की याद ना आए तो दिन बन जाए। साहब, हवा तो मस्त है पर जेब सूखी है। सुबह से एक चवन्नी भी हाथ नहीं लगी। आज की शाम की महफिल का क्या होगा? कुछ जुगाड़ तो बैठाना पड़ेगा। साहब, जरा सामने देखिए, वो चिड़िया आ रही है। पहचानते हैं इसे? कुछ याद आया इस औरत को देखकर? कौन सी औरत? बेवकूफ, इस इलाके की हर दूसरी औरत मुझे देखकर रास्ता बदल लेती है। कितनों को याद रखूं? साहब, ये वही है जिसने उस दिन बीच बाजार में आपकी मर्दानगी को चुनौती दी थी। याद करिए, जब आपने उस बुढ़िया की सब्जी की ठेली पर लात मारी थी और सारी सब्जियां कीचड़ में मिला दी थी, तब इसी ने आपका हाथ पकड़ा था। तू कौन सी औरत की बात कर रहा है यार? वो थप्पड़ भूल गई? मैं नहीं भूला। बता, आज कौन बचाएगा तुझे? वो सब्जी वाली बुढ़िया या ये सन्नाटा? मैं तुझे लास्ट वार्निंग दे रहा हूं, रुक जा वरना मैं गोली चला दूंगा। रुक, औरत कहां तक भागेगी? साहब, वो देखो सामने भाग रही है औरत, जल्दी चलिए। हे भगवान, आज इन दरिंदों से बचा लो। कोई नहीं है यहाँ, क्या करूं? इस खेत में छुप जाती हूँ, शायद बच जाऊं। चारों तरफ से घेर लो इस खेत को, चप्पा चप्पा छान मारो। अगर वो निकल गई तो तुम सबकी वर्दी उतरवा दूंगा। तोड़ दो इन फसलों को, उस औरत को ढूंढकर बाहर निकालो। जल्दी करो, वो यहीं छुपी है। हर इंच चेक करो, निकालो उसको। हटाओ इन पौधों को, वो सामने होगी। मुझे बिल्कुल चुप रहना होगा। सांस भी धीरे लेंगी, वो इलाज। मैं बोल रहा हूं, बाहर आ जा। अगर अपने आप बाहर आ जाएगी तो तुझे काम मार पड़ेगी, वरना अगर तू सांप के हाथ गई और तो तेरी खैर नहीं। ध्यान से ढूंढो, इस खेत का चप्पा चप्पा कर मारो। वो औरत बचकर नहीं जानी चाहिए। मैं भी देखता हूं वो कहां तक बचकर भागती है। वो मेरा फोन बस यही आखिरी उम्मीद है। हे भगवान, इस वीराने में बस नेटवर्क मिल जाए। मेरी जान दांव पर लगी है। सभी लोग चारों तरफ फैल जाओ। 2 लोग लेफ्ट साइड जाओ, 2 लोग राइट साइड में जाओ। मैं सामने जा रहा हूं। हाय राम, चोट लग गई नहीं नंदिता, आज गिरना मौत है। उठ, अगर आज हार गई तो जीत इस अन्याय की होगी। ये सरसों घनी है, शायद यहाँ वो दरिंदे मुझे ना देख पाए। साली बहुत चालाक है, पर मेरे से ज्यादा नहीं। खेत के चारों तरफ नाकाबंदी कर दो, देखते हैं कहां जाएगी। किशोर, तू गाड़ी लेकर रोड की तरफ जा। अगर वहां देखे तो वहीं दबोच लेना। अब किसे फोन लगाऊं? पति घर पर नहीं है, गांव का प्रधान इससे मिला हुआ है। क्या करूं? क्या करूं? कौन बचाएगा इसे मुझे? मुझसे चालाकी करने वालों को
मैं यूं ही नहीं छोड़ता। एक बार हाथ लग जाए फिर दिखाऊंगा असली अंजाम। उस दिन डीएम मैडम ने कहा था अगर कोई भी परेशानी हो तो सीधे डीएम ऑफिस कॉल करना। लगता है अब वही मेरी आखिरी उम्मीद है, वही मुझे बचा सकती है। भगवान के लिए फोन उठा लीजिए मैडम, मेरी जान खतरे में है। प्लीज मैडम, मेरा फोन उठा लीजिए, देर हो गई तो सब खत्म हो जाएगा। हाँ जी बोलिए, क्या बात है? घबराइए मत, आराम से बताइए। साहब मुझे बचा लीजिए, मैं बहुत बड़ी मुसीबत में हूँ। मुझे नहीं पता वो मेरे साथ क्या करेंगे। क्या बात है? कौन है वो लोग? साफ साफ बताओ। मेरा नाम नंदिता है। मैं इस वक्त किशोरी गांव के पास सरसों के खेत में छुपी हुई हूँ। मैं बहुत बड़े खतरे में हूँ। हमारे थाने का दरोगा और उसके हवलदार मेरे पीछे पड़े हुए हैं। वो मुझे किसी भी हालत में पकड़ कर ले जाना चाहते हैं, सिर्फ इसलिए क्योंकि मैंने उनकी गंदी हरकतों का विरोध किया। अब वो मेरे साथ क्या करने वाले हैं मैं सोच भी नहीं सकती। मैं किसी तरह यहाँ छिपी हुई हूँ, लेकिन ज्यादा देर तक नहीं बच पाऊंगी। प्लीज जल्दी आ जाए, नहीं तो ये लोग मेरी इज्जत के साथ कुछ घर भी कर सकते हैं। आप घबराइए मत, हम बहुत जल्द वहां पहुंच रहे हैं। आप बस हिम्मत रखिए और खुद को सुरक्षित रखने की कोशिश कीजिए। माफ कीजिए मैडम, बिना परमिशन के अंदर आ गया, लेकिन मामला बहुत ही गंभीर है। एक महिला लाइन पर है, वो बहुत डरी हुई है और लगातार रो रही है। क्या हुआ? क्या कोई खतरा है? हाँ मैडम, वो किसी से डर रही है। ठीक है, मुझे पूरी जानकारी दो। वो खेतों में कहीं छुपी हुई है और कह रही है कि उसकी जान खतरे में है। एक दरोगा उसके पीछे पड़ा हुआ है, उसे पकड़ने की कोशिश कर रहा है। उसे पकड़ने की कोशिश कर रहा है? हाँ, लेकिन वो काफी चालाक है, हमें मदद करनी होगी। वो किशोरी के पास सरसों के खेतों में छुपी हुई है। मैडम, वो बार बार दरोगा राजेंद्र चौहान का नाम ले रही थी। हेलो, मैं डीएम अनुष्का बोल रही हूँ, आप घबराइए मत। मैडम मुझे बचा लीजिए, अब आप ही मेरी आखिरी उम्मीद है। ये लोग मुझे जिंदा नहीं छोड़ेंगे। मैडम प्लीज मुझे बचा लो। आप बिल्कुल घबराइए मत, मैं हूँ यहाँ, आप सुरक्षित हैं। पहले पूरी बात बताइए। मैंने सिर्फ उनकी गलत हरकतों का विरोध किया था, बस इतनी सी बात पर वो मेरे पीछे हाथ धोकर पड़ गए हैं। क्या इस देश में औरतों को इतना भी हक नहीं है कि वो गलत के खिलाफ आवाज उठा सके? आप खुद को संभालिए, बस थोड़ी देर और, मैं अभी वहां पहुंच रही हूं। फिर देखती हूं उस दरोगा को और उसके हवलदारों को और बताऊंगी कानून का असली मतलब क्या होता है। जल्दी गाड़ी तैयार करो और तुरंत फोर्स को अलर्ट करो। एक मिनट कीमती है, अब और समय बर्बाद मत करो, तुरंत निकलना होगा। जी मैडम, मैं अभी फोर्स को सूचना देता हूँ। मैडम, मैं अभी तुरंत फोर्स को कॉल करता हूँ, आप बिल्कुल चिंता मत कीजिए। नहीं, फोर्स को मत बुलाओ, मैं वहां एक आम औरत बनकर जाऊंगी। अगर उसे जरा सा भी शक हो गया कि मैं डीएम हूं तो वो तुरंत भाग जाएगा। लेकिन मैडम, वो इलाका बहुत सुनसान है और उस दरोगा के पास हथियार भी हो सकते हैं। आपको अकेले जाना बिल्कुल ठीक नहीं है। मुझे अपनी जान की परवाह नहीं है। मुझे आज एक आम औरत बनकर ही जाना होगा। आज मैं उसे उसी की भाषा में जवाब दूंगी। अगर आज उस महिला के साथ कुछ भी हुआ तो मैं खुद को कभी माफ नहीं कर पाऊंगी। आज मेरी ड्यूटी ही नहीं, मेरी इंसानियत का भी इम्तिहान है। जल्दी आ जाओ मैडम, इन दलितों को इनकी औकात दिखा दो। जल्दी बाहर आ जा। वो औरत कब तक छुप कर बैठी रहेगी? कोई नहीं आने वाला तुझे बचाने। बेकार में उम्मीद लगाई बैठी है। किसके भरोसे बैठी है तू? आज कोई नहीं बचा पाएगा तुझे। साहब, मुझे लगता है वो औरत इसी तरफ भागी है।
लगता है यही कहीं आसपास छुपी हुई है। हाँ साहब, चलिए देखते हैं। ठीक है, चारों तरफ से घेर लेते हैं, आज बचकर नहीं जाने पाएगी। हाँ सही है। साहब उधर देखिए, कोई गाड़ी आकर रुकी है। चलो जाकर देखते हैं कौन आया है। मैं वही हूँ जिससे तूने कुछ देर पहले बात की थी। अब तुझे डरने की बिल्कुल जरूरत नहीं है। अब कोई तुझे हाथ तक नहीं लगा पाएगा। चल मेरे साथ चल, तू सुरक्षित है। ओहो मैडम जी, इतनी जल्दी कहाँ जा रही हो? हमें तो सिर्फ एक ही शिकार की तलाश थी, लेकिन यहाँ तो किस्मत ने दो दो दे दिए। साहब आज तो आपकी लॉटरी लग गई, लगता है इसकी कोई सहेली इसे बचाने चली आई है, लेकिन अब दोनों फंस चुकी हैं। चल बता, कौन है तू? क्या लगती है ये तेरी, जो इसे बचाने हीरो बनकर चली आई है? आ तो गई है, लेकिन अब यहाँ से जिंदा वापस नहीं जा पाएगी। रास्ता छोड़िए दरोगा जी, हमें घर जाना है। आप हमें इस तरह जबरदस्ती रोक नहीं सकते। मैं आखिरी बार कह रही हूँ, साइड हट जाइए। घर? अरे मैडम जी, इतनी भी क्या जल्दी है घर जाने की? अभी अभी तो मुलाकात हुई है, दो बातें तो कर लो। तुम इस महिला को इस तरह परेशान क्यों कर रहे हो? क्या तुम्हें जरा भी शर्म नहीं आती? और आपने कानून को अपने हाथ में लेने की हिम्मत कैसे की? हटो हमारे रास्ते से, हमें जाने दो। रुको, यहाँ से आगे नहीं जा सकती। हमें रोकने का आपको कोई अधिकार नहीं है। तू होती कौन है जो इसे बचाने हीरोइन बनकर यहाँ चली आई है? तुझे जरा भी अंदाजा है ये कौन है? ये कोई मासूम औरत नहीं, पुलिस की मुजरिम है ये। मुजरिम ये नहीं, मुजरिम तो तुम हो। एक अकेली औरत का इस तरह पीछा करते हुए तुम्हें जरा भी शर्म नहीं आई? क्या तुम्हें ये सब गलत नहीं लगता? तुम क्या बक रही हो? सच बोल रही हूँ। ए औरत, अपनी जुबान संभाल कर बात कर। तुझे पता भी है तू इस वक्त किससे बात कर रही है? जानती है मैं कौन हूँ? दरोगा राजेंद्र चौहान नाम है मेरा। इस पूरे इलाके में मेरी इजाजत के बिना एक पत्ता तक नहीं हिलता, समझी? क्या समझाऊं? देख मेरी बात ध्यान से सुन, तू इस इलाके की नहीं लगती, इसलिए प्यार से समझा रहा हूं। चुपचाप 2000 रुपए निकाल और यहां से निकल जा, वरना हम क्या कर सकते हैं इसका अंदाजा भी नहीं है तुझे। अबे दरोगा, तू 2000 की बात करता है, मैं तुझे 2 रुपए भी नहीं दूंगी। ये कोई तेरा भीख मांगने का तरीका है क्या? लगता है तू ऐसे नहीं मानेगी। मैंने कुछ नहीं किया। अब तुझे भी सरकारी मेहमान बनाकर थाने ले जाना पड़ेगा। तुम मुझे डरा नहीं सकते। वही सब लूंगा, तेरी सारी अकड़ निकाल दूंगा। चलो दोनों को गाड़ी में डालो, थाने ले चलते हैं। मैं बिल्कुल नहीं डरने वाली। चलो मैं भी देखती हूँ एक दरोगा आखिर कितनी दूर तक कानून को अपनी जेब में रख सकता है। गिरफ्तार कर लो इन दोनों को और गाड़ी में ठूस दो। आज मजा आएगा, दोनों को सबक सिखाएंगे। हाँ जल्दी करो। जी सर। कर रही है तू होती कौन है मुझे इस तरह धमकाने वाली? मैं वो हूँ जो तुम्हें सबक सिखाएगी। बस यही तो अब बताने वाली हूँ तुझे कि मैं होती कौन हूँ। और यकीन मान, ये दिन तू जिंदगी भर नहीं भूल पाएगा। आज तूने ऐसी गलती कर दी है जिसका अंजाम तुझे हर हाल में भुगतना पड़ेगा। ज्यादा बकवास मत कर, सीधी बात बता, आखिर है कौन तू जो मुझे आंख दिखा रही है? अरे राजेंद्र चौहान, लगता है तूने पहचानने में गलती कर दी। तुझे पता भी है तू किससे उलझ गया है? ये कोई आम औरत नहीं है, ये हमारी नई डीएम साहब है। डीएम साहब। तो दोस्तों, इसी के साथ हमारी यह कहानी समाप्त होती है। इस कहानी में दिखाए गए सभी पात्र, घटनाएं, संवाद काल्पनिक है। कृपया इसे कहानी के रूप में ही देखें
और वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करें, चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।